ये रिक्वेस्ट तो मध्य प्रदेश से है। अभी मैं बैक एंड मेरा ईसी में ही लिया है, लेकिन जो सीक्वल क्वेरी लिखा है ये कॉमन टू ईसी और एसएस के लिए, एक्सेस डाटाबेस के लिए कॉमन है। 11.4 वर्जन के बाद सारा डाटा जो स्कीम का टारगेट का जो है, पहला ट्रान 10 टेबल में जाके बैठता था डाटा, अभी ट्रान 10 टेबल से दूसरा जगह पे जा चुका है। वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको और उसका कोड सीक्वल कोडिंग जो सीखने वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना चुका हूँ मैं। मुझे पार्टी ने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि उन लोगों ने जो मेरा पुराना वीडियो देख के वो डिस्काउंट सभी करने गया, उनको नहीं हुआ है। बाद में उसने मुझे इन्फॉर्म करके पूछा, तो मैंने कहा था इसके लिए उनका जो डाटा उन्हें भेजा है मुझे, उसी डाटा का हिसाब से एक नया वीडियो बना चुका हूँ। अभी देखिए, गार्ड रेजर MRP 30, ग्रुप रेजर्स, ये शीट में आता है। ओपनिंग क्वांटिटी 10 शीट, वैल्यू दे चुका है यहाँ पे 3000 रुपीज़, 30 रुपीज़ MRP शीट में ही आता है। यहाँ टैक्स कैटेगरी 8 पीसेस, एक शीट में 12 पीस आता है, 10 पीस आता है, सॉरी 10 पीस आता है। और यहाँ MRP दिया है 30 रुपीज़, लेकिन बिलिंग रेट होता है 265 रुपीज़ पर शीट, 26 रुपीज़ 50 पैसा पर शीट। परचेज रेट जो दिया है पार्टी ने MRP 40, सॉरी इसका होता है 365। यहाँ MRP परचेज रेट होता है पर शीट 300, यहाँ MRP होता है 400 रुपीज़। अब देखिए, मैं हर आइटम को टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सेल्स प्राइस कर रहा हूँ। अब ये सारा आइटम्स जो बन चुका है, अब यहाँ पे मैं आके देखता हूँ सारा आइटम्स तो, अब सारा आइटम तो ऑलरेडी बन चुका है। हम यहाँ आके देखते हैं, अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ। यहाँ आके इन्वेंट्री पे स्कीम तो इनेबल कर चुका हूँ ऑलरेडी, शो करंट बैलेंस तो डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ अल्टरनेटिव यूनिट को लिया है, और मैं यहाँ कंपाउंड डिस्काउंट इनेबल कर चुका हूँ, लेकिन भाई कंपाउंड डिस्काउंट का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ उन्होंने क्या पूछा था, डिस्काउंट जो है कोई आइटम को परसेंटेज का हिसाब से देते हैं, कोई आइटम को उन लोग एक्चुअली एब्सोल्यूट अमाउंट में भी देता है। दो टाइप का रहता है। ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, इसको मैं कुछ चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। अब मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा है 2 करेंट स्टॉक 20 कैरेक्टर्स, इसके बाद और बस मैं शायद एक ही बस अब करेंट स्टॉक को लेता हूँ। अब ये जो प्रोसेस एनेबल किया है, इसको रन करने के लिए यहाँ हाउसकीपिंग में जाके अपडेट मास्टर बैलेंसेस को रन करना पड़ेगा एक बार। अगर कोई आपका मास्टर्स में कुछ चेंजेस कर दिया तो अब स्कीम डिफाइन करने वाला हूँ। स्कीम मेरा एक ही स्कीम, अप्रैल, एक डे के लिए बस, अप्रैल 1/4/2025, एक दिन के लिए बस स्कीम। स्टार्ट डेट तो 1/4/2025 रहता है और एंड डेट भी 1/4/2025। मैं टाइम नहीं डिफाइन करता हूँ। हमारा दुकान कब ओपन हो जाता है वो वहाँ से एंड तरफ। यहाँ डिस्काउंट तो आइटम वाइज डिस्काउंट हम देते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ एब्सोल्यूट अमाउंट लेने का मौका नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिक रेजर के लिए रहता है, हाँ, गार्ड इलेक्ट्रिक रेजर बेसिस मिनिमम इक्वल टू या ग्रेटर देन 2 क्वांटिटी के लिए डिस्काउंट कितना रहता है। यहाँ तो 5%, जैसा पार्टी ने बोला है 5%, या रेट जो है वो राइट करना है। और सेकंड लेयर्स व्हाट ए गर्ल बॉडी स्प्लैश सेट ऑफ 4, वो डिफरेंट नहीं गलत हो गया। यहाँ पे बेसिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सेट है, वो सेट ऑफ 4, एक सेट में 4 आता है। यहाँ 10% जो एग्जिस्टिंग रेट दे रहा है ना, उसका ऊपर लेयर्स व्हाट अ गर्ल और सेंसिटिव वो इक्वल टू
और ग्रेटर देन 2, यहाँ पीसेस नहीं, गलत हो गया, वो तो डजन नहीं है, वो भी पीसेस है, वो भी 5%, वो राइट। उसको सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 4, हाँ 5 पीस, ओके हो गया डजन से। अब यही है स्कीम, तो इतना ही है बस। स्कीम होने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब स्कीम तो डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ आता है सेल्स इनवॉइस ऐड कर देता हूँ। डेट 1/4/2025, यहाँ लोकल लेता हूँ मैं ट्रांजैक्शन में, मल्टी रेट लेता हूँ। भवानी फैशंस दुकान का नाम है। यहाँ हम लोग लिखते हैं एक्सपर्ट गम केयर मैनुअल टूथब्रश, यहाँ 5 रुपया MRP से दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक टूथब्रश, इसको स्कीम है 2 पीस के लिए। देखिए वो रेड हो गया, सारा लाइन रेड हो गया, स्कीम एनेबल हो गया, वो स्कीम पास हो गया। स्कीम पास होते ही कलर चेंज हो गया। अभी गार्ड रेजर MRP 40 रुपीज़, इसमें डिस्काउंट यहाँ देता हूँ 5%। ये आपका वो दुकान में जो है 2 सिस्टम भी है, इसलिए मैंने क्या किया है, चेंज नहीं किया है। के जेल 1 बॉक्स जो रेट है वही रेट। बाद में लेयर्स वॉट ए गर्ल, वो 2 पीस, वो स्कीम एनेबल हो गया। अब मैक्सी एंगुलर हार्ड ब्रिस्टल ब्रश 1 डजन, इसके लिए डिस्काउंट 2%, 2.5% दे दिया। अब प्लिंट मेंस स्मूथ शेविंग जेल 60 ग्राम से 89 रुपीज़, इसके लिए 2 रुपया दिया, तो 64 से 62.11 बन गया। अब फोम जेल के लिए कुछ नहीं। बाद में क्वेस्ट हार्ड मल्टी कलर सेट ऑफ 12 शीट, एक शीट पे 12 शीट के लिए यहाँ 2% दे दिया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीक्रेट टेम्पटेशन यहाँ लेते हैं, 2 पीस के लिए स्कीम था, यहाँ ले 1 ही पीस ले लिया। नहीं, इसको स्कीम नहीं है, वॉटर गर्ल के लिए था और इलेक्ट्रिक शेवर के लिए था और तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश के लिए था। इसके लिए कुछ नहीं था, कुछ होने वाला नहीं है। अब सॉफ्ट ब्रश मीडियम 1 डजन, सेट ऑफ 8 का। अब अप्लाई टैक्स को नहीं, वो अप्लाई टैक्स को भी अवॉइड कर सकता है, वो करने के लिए मेथड है, लेकिन अभी मेरा स्कोप वो दिखाने का नहीं है। अभी तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं। बाहर जाके दोबारा मॉडिफाई में आके देखते हैं, ऑलरेडी 2 सेट कलर में आ चुका है। गार्ड रेजर 40 रुपीज़ 1 सेट, यहाँ देखिए टैक्स अप्लाई नहीं हुआ है, इसके लिए GST 18% लेता हूँ। अब उसको हटाना पड़ेगा, दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा, F9 दबा के हटा दिया और लास्ट में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आके हाँ, गार्ड रेजर 1 शीट। अब अप्लाई F4 दबा दिया। अब टैक्स पूरा कैलकुलेशन होके आ गया, 11,085.50, 86 बन के आ गया। अब इनवॉइस तो सेव हो रहा है, अब सेव हो जाता है, इनवॉइस सेव हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा के मैंने यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ आके मैं क्वेरी लिखता हूँ, क्वेरी का नाम होगा ABC। अब लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट मेरा पूरा की कैप्चर इवेंट्स को एनेबल करके सेटिंग्स में मैं रख चुका हूँ, इसीलिए मैं जो की दबा देता हूँ, आप स्क्रीन का ऊपर वो की का नाम दे सकते हो। सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट वेयर कोड ने वो छोड़ दिया। दोबारा लिखता हूँ, दोबारा वही क्वेरी लिखता हूँ। अभी कुछ और सोचता था, सेलेक्ट सब क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे। सेलेक्ट
select m2 dot c3 from master support as m2, master support as m2 where m2 dot master code m2 dot अब सोच रहा हूं cm1 is equal to tran2 dot master code 1 फ्रॉम, वो गलत किया है मैंने, वहाँ तो ब्रैकेट क्लोज करना था, पैरेंथेसिस क्लोज करना था, फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2। अब ये क्वेरी एरर देता है क्योंकि पैरेंथेसिस मैंने क्लोज नहीं किया है। मैंने गलत आंसर आ गया क्योंकि क्वेरी में गलत नहीं है। अब ब्रैकेट तो क्लोज नहीं किया अभी। ये डिस्प्ले के लिए डायरेक्ट एसक्यूएल है जो सारा क्वेरी का रिजल्ट हम डिस्प्ले में देख सकते हैं। अब देखिए 5 10 5 ये पूरा क्या है, स्कीम का कैस्ट एज फ्लोट। अगर इंटीजर मैंने ले लिया तो सारा एब्सोल्यूट वैल्यू आता है, नंबर आ जाता है, लेकिन फ्लोट ले लिया, अगर जो फ्रैक्शन मैंने दे दिया तो फ्रैक्शन भी यहाँ डिस्प्ले होके आ जाता है। अभी देखिए 5.00, अब इंटीजर ले लिया 5 10 5 आता था, यहाँ मैंने ले लिया फ्लोट का जगह में अभी मैं डेसिमल लेता हूँ। डेसिमल ले लिया तो आंसर इंटीजर का जैसा ही आता है, लेकिन वो अवॉइड करने के लिए मैंने क्या कर देता हूँ, यहाँ आके दोबारा एस इंट ले लिया, सेम आ जाता है। कुछ रिजल्ट तो कैस्ट फंक्शन से, वो एनवायर है, एनवायर को मैं कन्वर्ट फंक्शन भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने कन्वर्ट नहीं किया, यहाँ तो फ्लोट होके कैस्ट एज फ्लोट कर देता हूँ। बस हो गया, मेरा ये काम तो हो गया। अभी लिखता हूँ कामा सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन डॉट नेम फ्रॉम मास्टर वन लिखना था। कोई बात नहीं चलता, कोई चलता नहीं है क्योंकि हेल्प ऑन टेबल में भी वहाँ एक है हेल्प ऑन डॉट नेम, नहीं हेल्प ऑन समथिंग है वहाँ, नेम अलियास, नेम नहीं है, हेल्प ऑन में नेम टेबल को नेम अलियास सब कुछ है वहाँ पे। अब मैं इमीडिएटली याद नहीं आता है मुझे, वो टेबल स्ट्रक्चर दे के बोलना पड़ेगा। अब उसका कोड कहाँ से मिलता है मुझे, सेलेक्ट m2.cm1 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2 वेयर m2.cm1 is equal to tran2.master code 1। ये सब क्वेरी, ये नेस्टेड सब क्वेरी है। नॉर्मली सब क्वेरी को सिंगुलर सब क्वेरी कहते हैं क्योंकि ये आंसर देता है सिर्फ एक ही आंसर। यहां मैं वेयर एग्जिस्ट कंडीशन यूज करके नहीं लिखा है क्वेरी, इसके लिए मुझे आंसर देता है सिंगल लाइन को रिजल्ट। इस क्वेरियों को नेस्टेड सब क्वेरी कहते हैं। ये कोरिलेटेड सब क्वेरी नहीं है, ये सब क्वेरी है बस। इसके लिए स्केलर सब क्वेरी कहते हैं। अब वेयर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू, देखिए मैं अभी थोड़ा अलग टाइप का क्वेरी लिखता हूँ। वेयर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट tran2 डॉट, सॉरी ये तो सेम क्वेरी है, tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 डॉट नेम, मेरा हाथ स्लिप हो रहा है, सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2, कहाँ से, ओ गलत हो गया, शी गलत हो गया। सी tran2 डॉट मास्टर कोड फ्रॉम वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज, वो तो tran2 डॉट मास्टर कोड 1 नहीं हो बन जाता है, वहाँ पे लिखना पड़ेगा v2 डॉट आइटम कोड। हटा देता हूँ उसको, उतना हटा के। अब देखिए जैसे मैंने कहा था, मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कोड लिखने का सिखा देता हूँ। सेलेक्ट vg डॉट आइटम कोड फ्रॉम वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज एज vg वेयर vg डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। इसका पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जो tran2 टेबल में आइटम का साथ जीएसटी रहता है ना, वो सारा डिटेल्स वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज टेबल में जाके बैठता है, उसी टेबल से सारा डिटेल्स मैंने उठाना है। अब मैं ये tran2 टेबल से इसका सारा डिटेल्स नहीं उठा रहा हूँ, मैं प्रिंटिंग के लिए सारा डाटा वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज टेबल से लेके जा रहा हूँ। ये समझने के लिए थोड़ा
लॉजिक होना चाहिए बस। एंड अभी tran2 डॉट वोचर टाइप का जरूरत नहीं है। vg डॉट आइटम SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @ item SR नंबर @ यहाँ tran2 नहीं है, वो vg डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9, बस tran2 डॉट टाइप 9 मैं यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं tran2 टेबल से वो टेबल को नहीं मिला रहा हूँ। अभी ये डायरेक्ट SQL का जगह में यहाँ मुझे लेना पड़ेगा आइटम डिटेल्स। यहाँ आप क्वेरी में एक है आइटम मास्टर, जैसे मैंने कहा वो आइटम मास्टर हम लोग वो क्वेरी पे हम हमारा कैटलॉग बनाने में यूज़ कर सकता है। अब फॉर्मेट डिज़ाइन करने जाता हूँ मैं यहाँ पे। पहला मैंने सोचा था कि पोर्ट्रेट में बनाएंगे, बाद में मैं मेरा आइडिया चेंज करके लैंडस्केप में बना देता हूँ। मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा हिंदी में गड़बड़ रहेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ आप लोग समझ सकते हो। CPA टोलो ऑन, CPA टोलो ऑफ को मैं बेसिक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो नहीं करता हूँ। मैं मेरा अपना स्टाइल में बना देता हूँ। जो यहाँ डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट, ये डिज़ाइनिंग आइटम्स दिया है, इसको मैं यूटिलाइज करता हूँ, लेकिन डिज़ाइनिंग मेरा हिसाब से कर देता हूँ। मैं बेसिक का मेथड फॉलो नहीं करता हूँ। अब यहाँ हेडर पे राइट लेता हूँ। टोटल 8 इंच का पेपर विड्थ, 12 × 8 96 कैरेक्टर्स। अभी 96 कैरेक्टर्स के लिए मेरे पास 68 कैरेक्टर्स बाकी है। यहाँ लिखता हूँ ब्लैंक स्पेस, तो मैं 96 करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा 78 मिस्टेक हो गया, 78। अब बॉडी में क्या कर देता हूँ 78, CPA टोलो ऑन, CPA टोलो ऑफ, बाद में 96 ब्लैंक स्पेस 96। अब 96 होने के बाद वहाँ एक लाइन आना है ना मुझे, वो लाइन के लिए बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कमा F भी ले सकता हूँ। ये का मतलब ऑटोमेटिक, L का मतलब लेफ्ट से, F का मतलब फुल, R का मतलब राइट। जैसा मेरा रिक्वायरमेंट रहता है वही हिसाब से बना देता हूँ। अब पहला मेरा सोच तो अब फूटर में हो गया। अब ठीक है, अभी कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ लिखता हूँ। यहाँ लिख के E एंड OE लिख देता हूँ, बाद में उसको हटा के CPA टोलो ऑन, CPA टोलो ऑफ में लेता हूँ। अब 12 स्पेस का कैरेक्टर लेता हूँ यहाँ पे, कामा 12 कामा L, बाद में ब्लैंक स्पेस को भी 124 ऐड कर देता हूँ क्योंकि मुझे 136 ब्लैंक स्पेस होना है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, बाद में मेरा मन चेंज करके मैंने, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स मुझे फीड करना पड़ता है, और फीड करने के लिए अब नहीं हाफ स्कीम डिज़ाइन को मैं यहाँ तो ठीक आ गया। अब बॉटम में आके देखते हैं, वो भी ठीक आ गया। अब हमें इतना लिखने से हमारा सारा डिटेल्स मिल जाता है। अगर BLH का F लिख दिया तो अंदर आइटम नहीं है बॉडी में, वो तो ठीक से नहीं आता है। अब यहाँ लिखता हूँ कंडेंस ऑन, नहीं, इसको बाद में हटा के मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस डिज़ाइन। लेटर डिड आई चेंज ओवर टू landscape method because I wanted to show more and more details regarding invoice designing and the details that has come out of come out after the execution of the query. See, here I'm going to add item name with 40 characters. Again I'm adding BLV comma A. This is rather uncomfortable for me to design an invoice like that because I'm having space, though I may get 136, but I need actually 176 space. So in order to have 176 characters, so I do change over my mind and I'll go back to amount before tax, that is 12 characters, 10 character. Here I have taken 10 character. BLV comma A को copy कर देता हूँ. I am copying BLV comma A from over there and now reducing the space from 91 to 90, 80, yeah, 10 plus 1 11.
So after reducing that 11, it will come down to 80 from 91. Now let us check the print preview. See, now it has come. Somewhere we are seeing that color characters. I don't know how that has come, but I have not applied any color for that. Now scheme design. So here in the body part, so I'm going to change everything from copy header. I have copied the same. Now at 21 and 23rd line, I'm just pasting that 22nd and 23rd line. Now let us check the preview. If we check the preview, our invoice design will look like this. Now I'll come back here. Yes, okay, again I will come back here. Voucher series configuration. Here in the voucher series configuration, I'm just going to change it to scheme design. Okay, now I have a better plan. I'm just planning to no, it is body. Okay, let it be. Hashtag single quote L1 single quote. क्योंकि just see, I am just planning that if it is going more than that, if any item name which has more than 40 characters, there is no chances. But this like logically that was wrong. Actually, logically that was wrong. Blank space 4, then condense off on. Now I have to copy. Logically that is wrong actually. ये जो मैंने अभी कॉपी कर रहा है, ये इसको कुछ महत्व नहीं है, क्योंकि प्रिंट नेम इज 40. मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ आइटम प्रिंट नेम, तो मैं नहीं ले रहा हूँ. आइटम प्रिंट नेम तो 60 है. अभी जो मैंने किया है ये गलती है. इसको कॉपी करने से फायदा नहीं है, क्योंकि आइटम प्रिंट नेम दैट कैन होल्ड अप टू 60 कैरेक्टर्स. बट मैंने यहाँ गलती से दोबारा वही दिखाया. ये मेरा गलती हो चुका है, मैं मानता हूँ ये मेरा गलती हो चुका है, बट एक्चुअली इट वॉज नॉट नीडेड. मैंने गलती से कर दिया है इसे. अगर मैंने प्रिंट नेम ले लिया तो उसको एक महत्व था. कभी कभी आपसे भी ऐसा गलती हो जाता है, लेकिन अभी वो करने से हैशटैग L2 सिंगल कोट नहीं, हैशटैग डाल के सिंगल कोट L2 सिंगल कोट 40 करके वो फायदा नहीं है. अब यहां क्या कर देता हूं, वो इक्वल क्वेरी लिखता हूं. यहां नेम रहेगा ABC. यहां 16.2 मैंने लिया है, सेमी कॉलन. रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1. ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, स्कीम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्वांटिटी क्या है. अब स्कीम तो मैंने डिक्लेयर कर चुका हूं. ये जो क्वांटिटी मैंने डिक्लेयर किया है, ये क्वांटिटी बिजी ने ऑटोमेटिकली एक बैकएंड में ऐसा कोडिंग कर चुका है, क्योंकि ये क्वांटिटी स्कीम क्वांटिटी जो बिल्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके वो आपको स्कीम एनेबल करेगा. अब हम प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं. ये जो अभी जो मुझे दिख रहा है एरर आ गया, वो कोई बात नहीं, वो मैं ठीक कर देता हूँ. कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया. अभी जब आके दोबारा वापस जाता हूँ क्वेरी पे जाके गलती क्या हो चुका है उसको देखना पड़ेगा. वेयर tran2.master अच्छा GST सम आइटम वाइज यहाँ आके देखता हूँ SR नंबर, वहाँ आइटम SR नंबर रहता है. बस आइटम SR नंबर वही तो कॉपी कर लेता हूँ. यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. पेस्ट करके अब सेव कर दिया. सेव करके अब दोबारा देखते हैं. यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ दोबारा. वेयर
vg dot item code from voucher gist sum item wise as vg where vg dot voucher code is equal to @voucher code and vg dot item sr number is equal to @item sr and vg dot voucher type is equal to 9। ये हाईलाइट मैंने करके देखा इसलिए कि अगर कुछ गलतियां हैं यहाँ पे, वो गलतियां से हमारा आंसर तो एरर में चेंज होके आ सकता है, एरर बन के आ सकता है। यहाँ तो 2 ही पीस आइटम पास हो चुका है, वो 2 ही आइटम पीस के लिए यहाँ प्रिंट में आके देखता हूँ। पास तो हुआ ही 2 ही आइटम। अभी देखिए एरर ठीक हो गया है। ये तो डिफाइन तो 5 के लिए किया है क्योंकि मैंने स्कीम डिक्लेयर इतने के लिए किया है, लेकिन पास जो हुआ है वो देखना पड़ेगा, उसी का हिसाब से सारा आंसर आने वाला है। वो क्वेरी का आंसर तो ठीक है, लेकिन वो प्रिंटआउट में आपको दिखाया ठीक है, लेकिन क्वांटिटी बिल्ड क्वांटिटी कितना है वो हिसाब से बिजी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर देता है। मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो क्वांटिटी डिक्लेयर्ड क्वांटिटी था, आपको इनवॉइस में मिलना चाहिए ना। डिस्काउंट अगर मिल गया तो मिल जाता है, क्वांटिटी पास हो गया तो बिल्ड क्वांटिटी पास हो गया तो मिल जाता है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1, एक्चुअली वो लिखना था मास्टर 1 डॉट नेम। सिलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू, अब अंदर एक सब क्वेरी लिख देता हूँ, स्केलर सब क्वेरी। सिलेक्ट m2 डॉट मास्टर कोड फ्रॉम मास्टर 1, सॉरी मास्टर 1 नहीं, मास्टर सपोर्ट एज m2 वेयर, अब वही क्वेरी यहाँ लिखना है, यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। वेयर m2 डॉट cm1 इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1। ये क्वेरी मैंने tran2 टेबल पे ओपन करके tran2 टेबल से ये लिख चुका है, सब क्वेरी लिख चुका है। इसका आंसर क्या आता है, जो स्कीम का नाम है वो आ जाता है। इस क्वेरी से मुझे जो स्कीम का नाम है वो मिल जाता है। m2 डॉट मास्टर कोड फ्रॉम मास्टर सपोर्ट, जो मास्टर वेयर मास्टर डॉट cm1, m2 डॉट cm1 से आइटम मास्टर कोड को मिल जाता है। वो ये है, ये वो इक्वलेंट है। वेयर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट vg डॉट आइटम कोड फ्रॉम voucher gist sum item wise as vg where vg डॉट voucher code is equal to @voucher code and vg डॉट आइटम sr number is equal to and vg डॉट, देखिए मैं ये सब क्वेरी मैं लिख रहा हूँ, 2 टेबल को आपस में मैंने नहीं जुड़वाया है, जुड़वाया तो नहीं है, ज्वाइन तो नहीं किया है, विदाउट ज्वाइनिंग मैंने ये लिख रहा हूँ। इससे मैंने सिंपल लिख सकता था वेयर tran2 डॉट voucher code इज इक्वल टू @voucher code एंड tran2 डॉट sr नंबर इज इक्वल टू @item sr नंबर वेयर tran2 डॉट voucher टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट rect टाइप इज इक्वल टू 2 लिख दिया, भी यही आंसर आता है। ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरफ मैंने जो क्वेरी लिखा है, अब तरफ जो क्वेरी मैंने लिखा है वो एक टेबल में एक ही टेबल को कंसंट्रेट करके लिखता था। अभी मैं 2 टेबल दूसरा टेबल को ज्वाइन करके भी ये आंसर, देखिए अब मैंने चेंज कर चुका है, यहाँ पे CPA टोलो ऑन 176 को जा चुका हूँ। क्योंकि इसका मतलब क्या है, मैंने अभी कन्वर्ट करके लैंडस्केप मोड में आ चुका हूँ। बिल सारा मैं डॉट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, सीखने वालों को कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ मैंने क्या किया है, अब सारा ब्लैंक स्पेस 100 लेवल में अभी लेस होके यहाँ 19 स्पेस दे चुका हूँ। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, 91 कर देता हूँ। अब करके क्योंकि वहाँ टोटल 20 स्पेस लेस हो गया था, अब प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक कर देता हूँ। अब पार्ट 7 में यहाँ आके देखता हूँ। देखिए अभी मुझे सारा स्कीम का क्या है, अभी स्कीम का नाम आ गया, स्कीम का डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। थोड़ा रीअरेंज बाद में कर देता हूँ, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ वीडियो में नहीं दिखा देता हूँ। मेरा डिज़ाइनिंग पॉइंट्स हर एक पॉइंट्स को आपको वीडियो में नहीं बना देता हूँ, सॉरी नहीं बना देगा, नहीं दिखाता हूँ। अब थोड़ा इधर का उधर, उधर का इधर करके थोड़ा डिस्प्लेस करके, इसको मुझे इतना जगह का ज़रूरत नहीं है, 15 पे। अब ब्लैंक स्पेस को 91 से 95 कर देता हूँ, 96 कर दिया। अब ठीक है,
अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आ गया तो मैं रीअलाइन करके, देखिए अलाइनमेंट का प्रॉब्लम, अब स्कीम नेम आ गया, स्कीम का डिस्काउंट आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिख रहा हूँ सेलेक्ट m2 डॉट मास्टर कोड फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2 वेयर m2 डॉट cm इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1। ये एक्चुअली अंदर क्वेरी है, मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी मैं क्वेरी तो लिखता हूँ, आप मेरा क्वेरी लिख के आप भी ट्राई करके लिख सकते हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेरी का रिजल्ट ऐसे क्यों लिखा है मैंने। ये अंदर का क्वेरी है, अभी जो आपने देख रहा है ये अंदर का क्वेरी है। ये अंदर का क्वेरी देखिए आपको एक रिजल्ट देता है 1314। 1314 क्या है आपको पता नहीं है। अब मैं 1314 क्या है आपको बाहर निकालता हूँ। देखो इसका नाम सेलेक्ट m2 डॉट डेट फ्रॉम, देखिए ये लॉजिक देखिए, m2 डॉट डेट फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एस m2 वेयर m2 डॉट cm1 इज इक्वल टू 0, m2 डॉट cm1 itself is equal to 0 एंड m2 डॉट मास्टर कोड। ये समझने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मास्टर सपोर्ट टेबल को जाना पड़ेगा, कोई स्कीम बनाना पड़ेगा। स्कीम बनाने के बाद आपको वहाँ एक स्कीम के लिए 3 मास्टर सपोर्ट मास्टर कोड आ जाता है। ये 3 मास्टर कोड में देखिए पहला वन तो रहता है डेट के लिए, बाद में तो रहता है आइटम के लिए। ये डेट उठाने के लिए मास्टर वहाँ वो टेबल में जाके आपको समझना पड़ेगा वेयर m2 डॉट cm1 इज इक्वल टू 0 में उसका सामने हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको मिल जाता है डेट, वेयर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू, अभी लिखता हूँ देखिए, अभी देखिए अब स्टाइल चेंज कर दिया, सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड एंड वोचर कोड @ तो वेरिएबल बन जाता है, एंड tran2 डॉट SR नंबर वो फील्ड का वैल्यू, सीरियल नंबर इज इक्वल टू @ आइटम SR नंबर @ ये बिजी ने क्या किया है, इनका डिजाइनिंग करने का टाइम में ही इन्होंने क्या किया है, इनपुट बॉक्स को नहीं लिया है, इसका जगह पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है। @ वोचर कोड @ वो एक वेरिएबल बन जाता है, सीरियल नंबर के लिए @ आइटम SR नंबर @ वो भी लिखा है, @BS SR नंबर @ वो बिल सेंट्रिक का क्वेरी के लिए लिखा है। ऐसे ही ये अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ, वो क्वेरी का नाम है सीक्वल क्वेरी, मैं लेता हूँ डेट का नाम क्या था, डेट का नाम था स्टार्ट डेट तो नाम था। ये कैपिटल लेटर में लिखो आप स्मॉल लेटर में लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारा फर्क कुछ आने वाला नहीं है। अभी स्कीम कहाँ से शुरू हुआ, वो स्कीम का स्टार्टिंग नाम आ गया, स्टार्टिंग डेट आ गया, आपको मिनिमम एलिजिबल क्वांटिटी क्या है वो भी डिक्लेयर होके आपका इनवॉइस में प्रिंट होके आ रहा है। अभी आपको हमारा रिजल्ट क्या है वो प्रिंट प्रीव्यू में आपको देखना पड़ेगा, ये ठीक है या गलत है। अगर कोडिंग ठीक है वो साथ में आना ही है, आ गया है, देखिए स्टार्ट डेट आ गया है। अब स्कीम का वो टेबल ओपन करके देखो। अभी आगे बढ़ते हैं। अब वो तो हो गया, सेम स्कीम क्वांटिटी नहीं है। अब ये क्या है, स्कीम क्वांटिटी आ चुका है, सेलेक्ट m2 डॉट d1 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2, ठीक है। वो डिक्लेयर क्वांटिटी डिक्लेयर करने के लिए इनर जॉइन tran2 ऑन हटा देता हूँ, इनटू कामा tran2 डॉट tran2 ऑन, नहीं ये गलत हो गया, ऑन नहीं, ये नहीं चलने वाला है, ऑन नहीं, ये गलती हो गया है, नहीं ऑन नहीं यूज़ करना था मैंने, वहाँ वो ज्वाइन करने के लिए वेयर यूज़ करना था, वही बोल रहा है, क्वेरी भी वही बोल रहा है, वेयर लिखना था वहाँ पे, वेयर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू m2 डॉट cm1, ठीक है। अभी क्वांटिटी यही क्वांटिटी जो पास लिमिट है पास करने के लिए यही क्वांटिटी, वेयर एंड tran2 डॉट
एंड tran 2 डॉट, अब आगे बढ़ते हैं, एंड tran 2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट vg dot item code from voucher gist sum item wise as vg, where vg dot voucher code is equal to at the rate voucher code, and vg dot item sr number is equal to at the rate item sr number at the rate, and vg dot voucher type is equal to 9. बस इतना ही. यहाँ डायरेक्ट एसक्यूएल का जगह पे आइटम डिटेल्स को सिलेक्शन करना पड़ेगा. बस सेव करके अभी सेव कर देता हूँ. आफ्टर सेविंग दिस लेट्स गो बैक टू इनवॉइस प्रिंटिंग. बस that's all. Now let's go back to invoice printing. Now I go to body, simple design. Here in the invoice body, I'll go back to invoice design body. Now I would like to print it as Alt F4. Now SQL query number type, क्योंकि ये तो नंबर रहेगा. नंबर टाइप, नेम ऑफ दैट इज स्कीम क्वांटिटी, scheme QTY. Small letter, by writing the small letter as capital letter, that doesn't make any difference. Here it will be 10.2. I don't think it is 10.2 needed. 6.2 was enough. Okay, ठीक है. And at the later part of the query, I may change it depending upon my need. Here it will be 59. 12 plus 1, 59. Now let us check the print preview. Let us check print preview. Now print preview में here I am going to get, see my quantity has come. That actually I should have written hashtag NZB whenever there is no scheme, and whenever there is no scheme for any item, it should not come. That 0 should not come. It should not come means 0 should not come. So in front of 10.2, you can now see on the screen, I'm going to write hashtag NZB. ये तो बिजी ने डिफाइन कर चुका है. हेल्प में आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा डाटा मैनिपुलेशन फील्ड में. सो दैट रिजल्ट इज नाउ. अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेरी पे. क्वेरी का नाम होगा DPC. सेलेक्ट tran 2 dot D9 from tran 2, where सिंपल है. ये क्या है, जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है उसी को टाइप करना है. वेयर यहाँ मैं और एक कंडीशन यूज कर सकता है. यूनियन ऑल क्वेरी लिख के भी ये लिख सकता था. मैं यूनियन ऑल अभी क्वेरी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेरी आपको 2-3 टाइप पे आंसर ले सकते हो. बस wherever is there it is there. हो गया ना. अब लिखता हूं where and tran 2 dot master code 1 is equal to, where tran 2 dot master code 1 is equal to select tran 2 dot master code 1 from tran 2, where tran 2 dot voucher code is equal to at the rate voucher code. इसका एक मतलब क्या है, जो tran 2 टेबल पे जाओ, जो आइटम है उसी आइटम को सीरियल नंबर का हिसाब से प्रिंट करो. बस इतना ही. कंडीशन क्या है, वहां तो रेक टाइप 2 होना है, वोचर टाइप 9 का मतलब सेल का इनवॉइस. यहां पे जाके टाइप करो. बस इतना ही मैंने कहा है. जस्ट इसका सारा इतना 3 लाइन का मीनिंग उतना ही है. हर एक कमांड बिजी, आपका हर एक कमांड आपको ऑब्लाइज करता है, प्रोवाइडेड इट शुड बी रिटन इन ए प्रॉपर फैशन. अब यहां आके मैंने लिखता हूं, यहां आके मैंने ब्लैंक स्पेस जो है वहां आके लिखता हूं. ब्लैंक स्पेस में नंबर लेता हूं, क्योंकि वो मैं देर न्यूमेरिकल परसेंटेज DPC
यहाँ 6 हैशटैग NZB लिखना था शायद, C कामा सेंटर BLV कामा ये। अब 7 तो चला गया, 13 में ब्लैंक स्पेस बन जाएगा 6, 7 तो स्पेस चला गया, यहाँ तो बन जाएगा 6। अब हैशटैग NZB लिखना था यहाँ पे 10, अब बन जाएगा प्राइस के लिए। ये तो सारा है जिस, देखिए यहाँ मैंने फॉर्मूला एडिट कर चुका है वहाँ पे। अब 8 ठीक है, हो गया। अब यहाँ ग्रैंड टोटल 10 कर देता हूँ, यहाँ ब्लैंक स्पेस 165 कर देता हूँ, नीचे भी 165 कर देता हूँ। अब हो गया, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हेडर पे आके यहाँ भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आके मैं लिखता हूँ टैक्सेबल 10 लिख देता हूँ, अमाउंट को भी 10 लिख देता हूँ, वो अलाइनमेंट ठीक करने के लिए। यहाँ प्राइस को तो ठीक है, वहाँ तो 15 कर देता हूँ, ब्लैंक स्पेस 15 कर देता हूँ। करने के बाद ये एक्चुअली मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल मैंने इन्वर्स डिजाइनिंग यहाँ नहीं दिखाया है। यहाँ लिखता हूँ DISC परसेंटेज, कैरेट के अंदर लिखता हूँ 6 कामा C BLV कामा ये, BLV कामा ये। बाद में डाउन में यहाँ 15 के जगह में मैं लिखता हूँ 8, यहाँ नीचे भी 15 का जगह में वही कॉपी करना पड़ेगा। वही कॉपी करके प्राइस के बाद में वहाँ लिख के वो अभी ब्लैंक स्पेस तो 8 करना पड़ेगा 15 से, वो बाद में हटा देता हूँ, प्राइस को हटा देता हूँ। अब जो देख रहा है स्क्रीन पर, प्राइस को हटा दिया, RS.PS कर दिया। यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज 6 के अंदर हटा देता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ। अब सेव करके देखता हूँ मेरा अलाइनमेंट, बॉडी और हेडर सब ठीक ठीक आ जाता है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये प्रिंट को भी चला जाता है। अभी आके प्रिंट में देखते हैं, प्रिंट देखते ही हमारा अब समझ में आ जाता है कि सारा का सारा अलाइनमेंट ठीक है। देखिए अब परफेक्ट अलाइनमेंट आ गया, स्कीम आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। वहाँ अभी देखिए प्राइस और डिस्काउंट परसेंट के बीच मुझे और एक फील्ड आना है, वो फील्ड ही है डिस्काउंट अमाउंट। यहाँ देखिए मैं 00 सभी देख रहा हूँ। ये 0 को हटाने के लिए मुझे हैशटैग NZB लिखना था, मैंने वो लिखा नहीं है, अब नहीं लिखा है, बाद में लिख के अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ, क्वेरी का नाम होगा DAB, डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट। ये B का एब्सोल्यूट, सिर्फ मैंने आपको कोई नाम आप दे दो, उसको कुछ नहीं होता है। Tran2.D10 ये डिस्काउंट पर पीस होता है फ्रॉम Tran2, वेयर Tran2 डॉट voucher type is equal to 9 and Tran2 dot rect type is equal to 2. Rect type is equal to 2 and Tran2 dot D9 is equal to 0. ये मतलब क्या है, मुझे इसका लिखने का मतलब क्या है, मुझे एब्सोल्यूट डिस्काउंट जो आता है वही होना चाहिए। जो आपने पर पीस के लिए 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया ऐसा लिखा है, 2 ही जगह पे लिखा है, बस वही होना चाहिए मुझे। उसके लिए क्या है, D9 0 होना। D9 जब नहीं 0 नहीं होता है तब D10 तो रहता ही। वेयर Tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड। देखिए 3 टाइप मैंने इसी वीडियो में आपको आइटम डिटेल्स 3 टाइप में लिख के दिखा दिया। वेयर Tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @ वो वेरिएबल है, बिजी ने डिक्लेयर कर चुका है, हमने कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। और ये सारा कोडिंग अब तरफ का कोडिंग जो है ये कॉमन टू एक्सेस डाटाबेस और SQL डाटाबेस दोनों के लिए कॉमन है। इसमें TSQL का कुछ फंक्शंस नहीं आया है, ये नॉर्मल लिखा है, ये सबको कॉमन चलने वाला है। अब उसी को मैं हटाता नहीं हूँ, सॉरी उसी को हटाता नहीं हूँ, उसका सामने एक हाँ यहाँ उसको हटाता नहीं हूँ मैं,
ये क्या हो गया, वो तो इसका नहीं है, नहीं वो जीएसटी का नहीं है, मुझे वो ब्लैंक स्पेस दिखाना है। हाँ वो ब्लैंक स्पेस 8 वहाँ पे बैठना है। अब वो यहाँ लिखना है मेरा नंबर, नेम होता है DAB 8.2, क्वेरी का नाम होता है DAB। ये जो आइटम इंफॉर्मेशन लिखा है सारा बैक एंड में बिजी ने लूप लिखा है, वहाँ एक बार लिखो उसको, सीरियल नंबर 1 रो इसको 1 कॉलम इसको 2, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लूप लिखा है। लेकिन वो लूप कहाँ काम नहीं करता है, वो आइटम पैरामीटर डिटेल्स आने में, और शायद सीरियल नंबर में भी रहेगा ये प्रॉब्लम। अब हो गया। अब हम आके हमारा प्रिंट प्रीव्यू में हेडर में वैसे ही एडजस्ट कर चुका है हम यहाँ पे, वो ब्लैंक 8 स्पेस का जगह पे वहां लिखते हैं डिस्काउंट DISC पर पीस। यहाँ पर पीस, पर यूनिट लिखना था लेकिन स्पेस नहीं रहेगा, पर पीस लिखा है बस। अगर यूनिट डजन हो गया तो डजन के आता है। परसेंटेज। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं हमारा क्वेरी क्या हुआ है। एक बार प्रिंट करने से पहला, इनवॉइस डिजाइनिंग कंप्लीट करने से पहला हम आके देखते हैं ये 11.4 वर्जन के बाद, बिजी 21 11.4 के वर्जन के बाद स्कीम को लिखना है, टारगेटर को लिखना है, यही मेथड है। अब सारा डिटेल्स शिफ्ट हो चुका है। अब देखिए आपको डिस्काउंट अमाउंट तो आ चुका है, डिस्काउंट परसेंटेज भी आ चुका है। अब देखिए आ चुका है, कहाँ कहाँ आपने डिस्काउंट दिया है वो आ चुका है। अब एक स्टेज का इनवॉइस डिजाइन तो कंप्लीट हो चुका है। अब कोटेशन नंबर सभी ऑटोमेटिकली लाने के लिए आपको tran2 टेबल और tran1 टेबल को मिलाना पड़ेगा। डायरेक्ट जाके आप tran2 टेबल में वोचर tran2.वोचर नंबर दे दिया तो सिर्फ tran2 का ही आता है। tran2 और tran1 मिला के बाद में tran1 का नंबर दे दिया तो आ जाता है। वो कोई दो मेथड से लिख सकता है। अगर कोई अगला वीडियो में है मैं वो बाद में दिखा दूंगा। अब देखिए आपको तो डिस्काउंट पर पीस आ गया। टाइटल में डिस्काउंट DISC लेफ्ट साइड में जाके बैठ चुका है, उसको अलाइनमेंट ठीक करना पड़ेगा। अभी अलाइनमेंट ठीक कर रहा हूँ। दोबारा हेडर में आता हूँ। हेडर में आके वो जो लेफ्ट में अलाइन हो चुका है DISC अभी 8, उसको C कर देता हूँ। अब सेंटर में आ जाता है। सेंटर में आने के बाद बोल्ड ऑफ यहाँ कर देता हूँ, फर्स्ट लाइन में बोल्ड ऑन कर देता हूँ, भी सारा टाइटल तो बोल्ड हो जाएगा। अब स्क्रीन का ऊपर देखो, वहाँ एक लाइन लगा देता हूँ बोल्ड ऑन। नीचे का लाइन में मैंने बोल्ड ऑफ लिख दिया। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग से एंडिंग तरफ सारा लाइंस जो है वो बोल्ड में कन्वर्ट होके आ जाता है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। देखिए हमारा सारा कन्वर्ट होके आ चुका है। इसके बाद अब हमारा अगला फेज ऑफ इनवॉइस डिजाइनिंग कंटिन्यू हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार मल्टी रेट तो सही है, यहां क्या कर देता हूं, देखिए अप्लाई कंसोलिडेटेड टैक्स अमाउंट फॉर ऑल टैक्स रेट्स, यस कर दिया। अब प्रेस कर देता हूं। अब सिर्फ दो आता है, CGST SGST ग्रॉस अमाउंट, बस और कुछ नहीं है। यहाँ राउंड ऑफ नहीं है, राउंड ऑफ है
TDS ने, TCS ने, सॉरी TCS मैंने यहाँ नहीं दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं। BS एक बिल सेंट्रिक पे लिखने वाला क्वेरी हुआ है। सेलेक्ट ये भी मैं यूनियन ऑल कंडीशन यूज करके इसको भी लिख सकता हूँ। मैंने मेरा पीछे पहला वीडियोस में मैंने दिखा चुका हूँ। सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, मैं रेक्ट टाइप 3 लेता हूँ, उसके बाद कामा tran2 डॉट वैल्यू 3, tran2 डॉट वैल्यू 3, क्योंकि वैल्यू 1 वैल्यू 2 जो बन जाता है वो आइटम मेन क्वांटिटी और आइटम अल्टरनेटिव क्वांटिटी के लिए बन जाता है। क्वांटिटी 3 ये डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट में बिजी ने वैसे ही डिजाइन किया है। इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा tran2 डॉट वैल्यू 3। वैल्यू 1 वैल्यू 2 वो क्या है, दैट करस्पॉन्ड्स टू मेन यूनिट एंड अल्टरनेटिव यूनिट। और पैकिंग यूनिट का भी है वो उसमें ही आता है। tran3 सिर्फ ये काम के लिए। अब लिख देता हूं, देखिए यहां मुझे मिल गया 3, ठीक है। अब वेर, अब लिखता हूं, देखो ऐड वेर tran2 डॉट मास्टर कोड 1, tran2 डॉट वोचर कोड, वो भी मास्टर कोड 1 भी लिख सकता था, कोई बात नहीं। tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ एंड tran2 डॉट SR नंबर, अब देखिए इज इक्वल टू @ बिल सेंट्री BS SR नंबर @ मुझे कहाँ जाना है, वो चाइल्ड टेबल है बिजी ने जो दिया है वो सेल्स इनवॉइस में अपर पोर्शन एक रहता है वो मेन टेबल, नीचे रहता है वो चाइल्ड टेबल। वो चाइल्ड टेबल से डाटा अभी उठाना है, उसके लिए क्या दिया है, डिक्लेयर कर चुका है बिजी ने, वेरिएबल एक डिक्लेयर कर चुका है BS @ BS SR नंबर @ BS SR नंबर, वही लेना पड़ेगा बस, और कुछ रास्ता नहीं है। अब सीक्वल क्वेरी लेता हूँ, नेम लिखता हूँ और नंबर भी लिखता हूँ, या वो तो ठीक है। अब CPA ऑन CPA ऑफ लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे सारा आंसर मेरा 176 कैरेक्टर के अंदर ही प्रिंट होना है, विड्थ के अंदर ही प्रिंट होना है। ये A4 लैंडस्केप में प्रिंटिंग हो रहा है बी इनवॉइस, इसके लिए यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। ये रो इसको टू 1 कॉलम इसको टू 1 कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वो भी वहाँ भी लूप लिख चुका है बिजी ने, बैकएंड में लूपिंग का फैसिलिटी दिया है वहाँ पे भी। अब BS सेमीकोलन रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2, ये नंबर है, लेकिन फर्स्ट वाला टेक्स्ट है, वहां लिखना पड़ेगा BS, बिल सेंट्रिक का मैंने नाम दिया था BS। अगर आपने इस HCF दिया वहां लिखना पड़ेगा HCF। ABC दिया, ABC एक बार एक ही इसमें 2 टाइप नहीं आता है, कुछ नाम दिया वही नाम से बुलाना पड़ेगा। क्वेरी को नाम देने का लिबरेशन आपके लिए है, आप वही नाम दे सकते हैं, वही नाम प्रिंट में बुलाना है बस। अब देखिए ये जो बिजी का नॉर्मल इनवॉइस डिजाइनिंग है, इसको मैं उठा देता हूँ। जो फील्ड्स बिजी ने दिया है Alt F4 दबा के उसी को लेता हूँ, यहां मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसी का बिजी का ही फील्ड्स लेता हूँ। लेकिन बिठाने का स्टाइल मेरा स्टाइल है, बिजी का स्टाइल में फॉलो नहीं करता हूँ, मेरा स्टाइल में बिठा देता हूँ। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटेड ऑन, वहां ऑन बोलने का एक वर्ड तो लिखना था, मैंने लिखा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ऑपरेटेड ऑन हो गया। अब सब होते ही आ गया, वो भी मैं काउंट कर रहा हूं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर रहा हूं, वहां भी वो आ गया। वहां क्वेरी का नेम क्या है वो आ गया। अब यहां थोड़ा लिखना पड़ेगा, इक्वल टू लेता हूं, बाद में लेस और प्लस, वो बिजी का डिफॉल्ट फील्ड लेता हूं। अब ब्लैंक स्पेस कितना है 176 में टोटल कैरेक्टर्स काउंट करके, बाद में जो बाकी कैरेक्टर्स है वो अभी मैं लिख देता हूं ब्लैंक स्पेस का हिसाब से। यहां लिखता हूं ब्लैंक स्पेस 93। अब सेव करके
अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब प्रिंट पे आके प्रीव्यू पे आके देखते हैं, आ गया है अभी। अब देखिए CGST SGSTR वो एक ही टाइम में आ गया। अगला अगला 3 4 4 क्वेरी लिखने का जरूरत नहीं था, सारा का सारा आंसर एक ही क्वेरी पे आ गया है, आ गया है। आंसर आ गया है। बस अभी दोबारा ऑडियो वीडियो में 2 सेकंड्स का फर्क है, आपको थोड़ा डिफरेंस हो गया तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। वहां लिख देता हूं क्योंकि मैंने बिजी का ओरिजिनल स्टाइल उसको जो है उसको रिटेन करना चाहता हूं। नीचे भी आता हूं, अमाउंट होने के बाद वहां एक BLV कमा ये डाल देता हूं, डाल के एक स्पेस को कम कर देता हूं। ठीक है, अब सारा फ्यूचर्स वैसे ही आ जाता है एज प्लान्ड। अब प्रिंट प्री में आके देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। PCS, ये क्वेरी का नाम है PCS। सेलेक्ट यहां लिखता हूं, सामने लिखता हूं काउंट ऑफ, एक गलत हो गया जी, ये काउंट ऑफ tran2 डॉट cm2 फ्रॉम tran2 where tran2 dot object type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to true। ये गलत हो गया जी। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये काउंट ऑफ आइटम्स दिखा देता है बट इट इज नॉट ए सम को नहीं दिखा देता है। where tran2 dot rect type and select name from master1 where code is equal to tran2 dot cm2 लिखता हूं मैं, where master1 dot code is equal to tran2 dot cm2 लिख देता हूं। लिखने के बाद cm2 लिखने के बाद लाइक कंडीशन यूज कर देता हूं, वाइल्ड कार्ड यूज कर देता हूं, उसको कहते हैं एक वाइल्ड कार्ड नेम मास्टर कोड 1 विच इज इक्वल टू, और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं आता है जी, लेकिन मेरा रूटीन प्रैक्टिस हो गया है कि ये कैपिटल लिखो एक स्मॉल लेटर। लाइक ये वाइल्ड कार्ड है, लाइक सिंगल कोट पीसेस एक डॉट सिंगल कोट। अब रन कर देता हूं। ग्रुप बाय काउंट तो अग्रीगेट फंक्शन है, ग्रुप बाय tran2 डॉट cm2 लिखना पड़ेगा, ऑर्डर बाय tran2 डॉट cm2। यहाँ तो मैं नहीं, ये ऑर्डर बाय tran2 डॉट cm2 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है क्योंकि वो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मेरा तो केस स्पेसिफिक है। ये आंसर नहीं आया, एक आंसर तो नहीं आया, ठीक है। वो अब आ गया है 6। अब कामा सामने लिखता हूं, सोच रहा हूं कुछ, ये मेरा क्वेरी गलत है। काउंट एक्चुअली आपको नंबर ऑफ पीसेस नहीं देता है, पीसेस कितना वेराइटीज में है वो दिखा देता है, बस कितना वेराइटीज में है। मैं तो क्वेरी तो लॉजिक थोड़ा गलती हो गया है, एक गलती से बाद में मैं ढूंढ के निकलता हूं। where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code, ये मैं फूटर में डिजाइन के लिए लिया है इसको। ये गलती हुआ है तो मुझे पता है, लेकिन लास्ट में मैं देखिए एक स्टार्टिंग जब भी आप लिखने में कितना एक्सपर्ट हो गया, भी छोटा छोटा गलती हो जाता है। ये मेरा वीडियो कट एंड एडिट नहीं है, डायरेक्ट मैंने जो किया है वो किया है, गलती किया तो किया है, बाद में मैं ठीक करके दिखा देता हूँ। का मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ के बैठता हूँ, हो जाता है जी गलती कभी कभी। अगर गलती हो गया उसको ठीक करने में
अगर गलती नहीं की आपको समझ में नहीं आता है ना क्या मिस्टेक हो चुका है, आप भी मेरा जैसा गलती करके बैठ दिया, आपको आंसर ठीक से नहीं आता है, आने वाला है। वो ठीक से आने के लिए गलती करना है, बाद में ठीक करना है। वो यहाँ अभी लिखता हूँ, बाद में इसको काट के मैंने फुटर में लेके गया, क्योंकि इट विल कंज्यूम 5 लाइन्स से कहा डालता है इनवॉइस बॉडी में 5 लाइन्स। अभी जो लिखा है ये भी गलती हो रहा है। हमारा इस इनवॉइस डिजाइन में 4 वेराइटी का यूनिट्स है, एक पीस है, डजन है, बॉक्स है और शीट है। क्वेरी का नेम है पीसीएस, ठीक है। अभी फिर भी ये काउंट गलत आया है, क्योंकि मैं काउंट लिया है, काउंट नहीं, काउंट का वो क्वेरी का लिखने का स्टाइल गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअली लॉजिक गलत हो गया। मैं सम होना था मुझे, मैं कितना आइटम्स में भी पीसेस है वो दिखा रहा है ये। आप इनवॉइस में प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ तो ये दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ पीसेस 6 नहीं है। अभी आप काउंट करके देखिए 8 पीस है, इनवॉइस में काउंट करके देखिए 8 पीस है। यही क्वेरी गलती। आगे बढ़ते हैं। अब काउंट यहाँ क्या किया, tran2 डॉट d1 एब्सोल्यूट ऑफ tran2 डॉट d1 ये ले लिया। अब काउंट आके देखते हैं। कॉपी, हाँ वो एक्चुअली एक क्वेरी में ये क्या है, मैं कैश्ड एज फ्लोट लिखा है, वो तो एक्सेस में नहीं चलने वाला है, वहां तो लिखना पड़ेगा वैल ऑफ VAL कर लिखना पड़ेगा। अब वो एक गलती है बस। अब शीट बोल के लिखा है, इसको मैं सारा प्रिंट में लेके जाता हूं। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार देखते हैं। यहाँ पे यहाँ तो है, लेकिन काउंट 18 आना तो 18 नहीं आ रहा है। अब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। बॉक्सेस में आता हूँ, काउंट का जगह मैं सम कर देता हूँ, सम कर देता हूँ। ये तो ठीक करने का गलत, यही तो रास्ता है। अब दोबारा पीसेस में आता हूँ, डजन में आता हूँ, काउंट का जगह मैं सम कर देता हूँ। ये तो यही गलती था मेरा, ये अभी ठीक कर रहा हूँ। अब 18 पीस को ग्रैंड टोटल 18 ही आना है। बाद में आता हूँ, बॉक्सेस के लिए हुआ है, डजन के लिए हुआ है। अभी पीसेस के लिए काउंट का जगह पे सम लिखता हूँ, काउंट का जगह पे सम लिखता हूँ, सम SUM सम हो गया। सेव कर दिया और शीट लेता हूँ। शीट क्वेरी में भी काउंट का जगह मैं सम लेता हूँ, सम। अब मेरा ग्रैंड टोटल क्वांटिटी फुटर में ठीक से आएगा। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब देखिए यहाँ तो ठीक ठीक आ रहा है। ओके ठीक है। ये क्वेरी प्रो बोल के क्वेरी मैंने यहाँ लिखा है, सारा क्वेरी को मैं हटा देता हूँ। हटा के इसका नाम लिख देता हूँ GST, नहीं GST करेक्ट। ओके ठीक है। अब सेलेक्ट, यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट M2 डॉट D2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2 ये क्वेरी मैंने बहुत टाइम में लिखा है। आपने मेरा क्वेरी ये क्वेरी देख के रहेगा, लेकिन अब थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इज इक्वल टू सम, SOME सम, कुछ भी, उसका मतलब कुछ भी। सेलेक्ट master 1 dot CM8 from master 1 where master 1 dot code is equal to tran2 dot master code 1 code is equal to, देखिए वहां मैंने लिखा था sum equal to sum of कुछ भी। अगर इसमें है एक लॉजिक है वो, like in और like any, वही सेम कंडीशन। सिंगल लाइन स्केलर सब क्वेरी है, वेयर tran2 डॉट
क्योंकि इनर क्वेरी का रिजल्ट बाहर क्वेरी में यूज होने वाला है। वेर tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2। ये क्वेरी एक्सेस डाटाबेस के लिए भी कॉमन है और एसक्यूएल डाटाबेस को भी कॉमन है। मेरा तो बैकएंड एसक्यूएल डाटाबेस है, वो कैस्ट एक फंक्शन छोड़ के बाकी सब कुछ सेम टू सेम चलने वाला है। वेर tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2। अभी मैं लिखता हूँ बॉडी में वेर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट tran2 dot select vg dot item code from voucher gst sum item wise as vg where vg dot voucher code is equal to @voucher code and voucher code वो एक वेरिएबल एंड vg dot item sr number वो टेबल में एक फील्ड का नेम, फील्ड का वैल्यू, कॉलम का नाम, सारा डाटा वहां जाके बैठता है ना, वो कॉलम का नाम एंड अब tran2 डॉट ये नहीं चलने वाला है एंड नहीं गलती हुआ है, ये चलने वाला नहीं है। ठीक है, क्वेरी तो चल गया, ये आंसर तो शायद गलत आने वाला है। अब देखिए, ये तो था क्या था, फॉर्मूला एडिट था, फॉर्मूला एडिट करके मैंने लिखा था, वो सारा क्वेरी हटा देता हूँ, हटा के वहां लिखता हूँ, नंबर लेता हूँ। मैंने वहां एक गलती किया है, क्या गलती है वो, वेर vg डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 लिखना था, मैंने लिखा है tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। वो मैंने टेबल को ज्वाइन नहीं किया है ना, इसलिए वो गलत आंसर देना पड़ेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, आंसर आ गया है, देखिए आंसर आ गया है। अब तो ये ठीक हो गया है। अभी बाकी का सारा कोडिंग मैं इनवॉइस डिजाइन यहाँ नहीं दिखा देता हूँ, क्योंकि बस कोडिंग से आपको कुछ कमसी कर देता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, सारा ऑलमोस्ट फिनिश होते आ चुका है इनवॉइस।